यह बात अपने परिवार और बच्चों को बताएं। छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में तो हम सिर्फ यही जानते हैं कि उन्हें दीवार में चिन्ह दिया गया था, लेकिन क्या किसी को पता है कि उससे पहले उनके साथ क्या हुआ था? माता गुजरी जी से अलग हुए सिख भाई डोना सिंह हंदुरिया द्वारा ब्रिज भाषा में लिखी गई पुस्तक कथा गुरु सुतन जी की के अनुसार छोटे साहिबजादुओं को हथकड़ी लगाकर पैदल ही मोरिंडे लाया गया। 23 दिसंबर 1704 की रात को माता और छोटे साहिबजादुओं को मोरिंडा की कालकोठरी में बिना कपड़ों के भूखा रखा गया। 24 दिसंबर 1704 को उन्हें सरहंद लाया गया, जहां इतने लंबे समय तक घेराबंदी करने के बाद भी वजीर खान गुरुजी को नहीं पकड़ सका, जिसके कारण निराश होकर लौटा। और जब उसे माता गुजर कौरजी और छोटे साहिबजादों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि मां बेटे का प्यार उसे मेरी ओर खींचेगा और वह मेरे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। माताजी और छोटे पुत्रों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। उस समय ठंडे बुर्ज के नीचे पानी बहता था, जिससे हवा टकराकर ऊपर आती थी, जिससे भीषण गर्मी में भी भीषण सर्दी जैसी कंपकंपी छूट जाती थी। तो सर्दी में क्या हाल होता होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। माताजी और बच्चे ठंडे फर्श पर बैठे थे और माता के पास साहिबजादों के कुछ ही कपड़े थे। उस रात भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। 2 दिन बाद उन्हें कचहरी में पेश किया गया। गंडा सिंह जी के अनुसार साहिबजादे की नाक लाल, होंठ नीले और हाथ ठंडे थे। जब साहिबजादे नहीं माने तो शहतूत के पेड़ की एक पतली छड़ी लेकर उन्हें पीटकर यातना दी गई, ताकि चोट लगने के डर से वे इस्लाम स्वीकार कर लें। इससे उनका मांस ऊपर उठ गया और निशान कोमल शरीर पर थे। इस सज्जा के बाद उन्हें वापस माता के पास भेज दिया गया। अगले दिन दोनों साहिबजादों को पीपल से बांध दिया गया और गोलेलों से मारा गया। साहिबजादे की उंगली में आग लगा दी गई और चमड़ी जलाई गई, ताकि साहिबजादे इस्लाम कबूल कर लें। अंततः 26 दिसंबर 1704 को जब आखिरी कचहरी हुई, तो काजी को फतवा जारी करने के लिए कहा गया, लेकिन साहिबजादों को दोषी नहीं पाया गया। इस समय सुचानंद ने एक बार फिर भूमिका निभाई और साहिबजादों से पूछा कि अगर आपको रिहा कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो साहिबजादों ने कहा कि हम अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह के पास जाएंगे और सिंहों को इकट्ठा करेंगे और इस सरहिंद राज्य के सूबेदार का सिर लेंगे। सुचानंद ने कहा कि अगर वे पकड़े गए तो क्या करेंगे? उन्होंने फिर कहा कि हम इस राज्य के सूबे का सिर लेंगे। सुचानंद ने कहा कि अगर वे दोबारा पकड़े गए तो अंत में साहिबजादा जोरावर सिंह ने कहा कि जब तक यह राज्य की जड़ नहीं उखड़ जाती या हम शहीद नहीं हो जाते, हम लड़ते रहेंगे। हर तरफ से आवाज, बागी बागी, सरकार के बागी। काजी ने कहा कि ये सरकार के बागी नींव में चिन्ह दिया जाए। फैसला सुना दिया गया और माता को सारी कहानी सुनाई कि हमें कल दीवार में चिन्ह दिया जाएगा। माताजी ने उस रात अपने पूरे जीवन की सेवा भावना और दैवीय कमाई अपने पोतों पर लगा दी। इतिहास कहता है कि शहादत के लिए जाने से पहले माताजी ने थैले से निकालकर छोटे साहबजादों को नीले वस्त्र पहनाए थे, पगड़ी सजाई और माथा चूम कर भेजा। सोहन सिंह सीतल के मुताबिक छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह थोड़ा आगे गए और फिर पीछे मुड़कर माता की ओर देखते हैं और कहते हैं कि दादी माँ की मृत्यु के बाद आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अब भी हमारे पीछे ही चले आना। दोनों साहिबजादों को दीवार में छीन दिया गया और फिर दीवार गिर गई और जो जल्लाद अपनी खंजर की धार तेज कर रहे थे, उन्होंने बेहोश हुए साहिबजादों को होश में लाकर उन्होंने बार बार पूछा, इस्लाम कबूल करने का अभी भी मौका है। साहिबजादों ने कहा, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहां से। डरता नहीं है अकाल किसी शहंशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा, दिल के कान से कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। 26 दिसंबर 1704 को दोनों साहिबजादों को शासन बेग और वासना बेग ने अपने घुटनों के नीचे लिया और 11 साढ़े 11 बजे के करीब श्वास नली काटकर उनकी शहीद कर दिया। ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ बंसावली में लिखा है। 2-2.5 मिनट में बाबा जोरावर सिंह का शहीद हो गया और बाबा फतेह सिंह की करीब 12 मिनट तक टांगें लड़खड़ाती रहीं और खून बहता रहा और धीरे धीरे टांगों ने हिलना बंद कर दिया। नसीब चमक दे ਅਤੇ किस्मत बदल दे, देर नहीं लगती। चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਔਲਾਦ